राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है सभी परम मंगलमय होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब खुश होंगे। दोस्तों आज हम जो बताने वाले हैं, आज आपको ये दिखाएंगे कि हमने धनतेरस की पूजा, भगवान कुबेर की पूजा, माता लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा किस तरीके से की। तो दोस्तों आज के वीडियो में चलिए इसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप जैसा कि देख ही रहे हैं वीडियो में कि इसमें हमने सबसे पहले चावल का आसन अपने दिए को दिया है और उस चावल के ऊपर हमने 1 रुपये का सिक्का भी रखा था और उसके बाद जो है हमने दीपक को उस पर स्थापित किया है और उसके बाद हमने एक आसन बनाया हुआ है। यह आसन भी दोस्तों मेरा ही बनाया हुआ है, मैंने इसको हैंडमेड ये बना हुआ है, रेडीमेड नहीं है, मैंने इसको खुद बनाया हुआ है। और उस पे मैंने कुबेर जी को और लक्ष्मी जी को और जो है साथ में उनके गणेश जी को स्थापित किया हुआ है। और सबसे पहले मैंने अपने दीपक का प्रज्वलन कर दिया है, क्योंकि कोई भी पूजा जब तक आप दीपक नहीं जलाते हैं तब तक वह करना सही नहीं होता है। और उसके बाद मैंने गंगा जल का छिड़काव सभी जगह कर दिया है ताकि शुद्धिकरण हो सके सब चीज़ों का। और मेरे पास एक आभूषण है जो मैंने अभी लिया हुआ है और वो है एक गोल्ड की चेन है, मैंने उसको लिया, उसको भी मैंने पूजा के लिए यहाँ पर रख दिया है। साथ में मैंने भगवान कुबेर को, महाराज कुबेर को माला का अर्पण कर दिया है और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भी मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। और इसके बाद मैं जहाँ पर दीपक मैंने प्रज्वलित किया है वहाँ पर भी मैं एक फूल चढ़ा रही हूँ दोस्तों। और ये फूल जो है चढ़ाने के बाद मैंने अब कुबेर जी को तिलक कर दिया है, माता लक्ष्मी को भी अब तिलक किया हुआ है। और उसके बाद मैंने ये सारे तिलक कुमकुम से किए हैं दोस्तों, और आप भी इस तरीके से कुमकुम से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो आभूषण लिया था उसको भी मैंने कुमकुम का तिलक किया और जो दीपक मैंने प्रज्वलित किया है उसको भी मैंने कुमकुम का तिलक किया हुआ है। और अब मेरे पास जो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते हैं, मेरे पास जो है वो इस समय जो है मीठे में मैंने लड्डू है और एक बर्फ़ी है वो मैंने चढ़ाया हुआ है। और कुबेर महाराज को और जो भी मैंने साथ में भगवान को स्थापित किया हुआ है उनको मैंने ये भोग लगा दिया है। और कोई भी ऋतुफल आप ले सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर केला लिया हुआ है और केला लेकर के मैंने भगवान को इसका भोग लगाया हुआ है। और यहाँ की तक कि जितने भी आपने अपनी चौकी पर सामान रखे हैं उन सभी को आपको जो भी प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं उनका बारी बारी से भोग लगाते जाना है। और अब संपूर्ण सामान जो भी आपने चढ़ाया है उसको एक प्लेट में लेकर के सारे सामान को एक साथ मैंने भोग लगा दिया है। और इसके बाद मैंने थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, उस ड्राई फ्रूट को मैंने थोड़े से बादाम, काजू, नारियल और किशमिश वगैरह है, बताशे हैं इसमें, उसको भी मैंने भगवान को भोग लगा दिया है। और इस तरीके से इसके बाद मैंने धूप बत्ती जो है जला करके भगवान को उसकी सुगंध दी है। कहते हैं कि धूप बत्ती की सुगंध करने से, अगरबत्ती की सुगंध करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो हमें जब भी पूजा करना चाहिए तो पहला तो दीपक ज़रूर लगाना चाहिए और पूजा स्टार्ट करने से पहले भगवान को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और उसके बाद हमें सुगंध का जो है कहीं ना कहीं से वातावरण तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने धूप बत्ती का वातावरण तैयार किया है और भगवान को घंटी भी मैंने बजा दी है। हालांकि घंटी का आप लोग अपने ऊपर डिपेंड करता है कि घंटी बजानी या नहीं बजानी है, लेकिन मैं पूजा में हमेशा घंटी और शंख का इस्तेमाल करती हूँ। पूजा जब शुरू करती हूँ तो मैं घंटी बजाती हूँ और पूजा जब मैं समाप्त करती हूँ तो भी मैं घंटी का प्रयोग करती हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी धनतेरस की आज की पूजा, जो बहुत ही सिंपल तरीके से थी और इसको कोई भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं आराम से। इसमें बहुत ज़्यादा टीम टाम और बहुत ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि भगवान, जो मैंने पहले ही कहा है दोस्तों, कि भगवान आपका भाव देखते हैं, ना कि आपकी चढ़ाई हुई चीज़ें। तो मेरे पास इस समय जो भी अवेलेबल था मैंने उसे ईश्वर को समर्पित कर दिया है। अब ईश्वर को समर्पित करने के बाद ईश्वर उसको किस तरीके से लेते हैं ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से, मेरी पूजा में अगर कोई गलती भी हुई है तो मैंने क्षमा याचना कर ली है ईश्वर से। और आप भी अपनी पूजा में क्षमा याचना कर लिया कीजिए। जो भी आप कोई भी पूजा करें तो उसमें क्षमा याचना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस से कहीं ना कहीं गलतियाँ हो ही जाती हैं दोस्तों। तो आप भी अगर कभी पूजा करें तो क्षमा याचना। मित्रों, पुराणों के अनुसार धनतेरस की पूजा शुभ मुहूर्त में करने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है और धन लाभ के योग बनते हैं। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी की जयंती भी मनाई जाती है। धन्वंतरी जी की पूजा आज के दिन करने का एक कारण और भी है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को ही समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे।
इसलिए धनतेरस को इनकी जयंती मनाई जाती है। भगवान धन्वंतरी को माता लक्ष्मी का भाई और देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। इनकी पूजा से स्वास्थ्य उत्तम होता है, आयु व सुख शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार मनाने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। आज मैं उस कहानी से आपको अवगत कराती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि विष्णु भगवान मृत्यु लोक की तरफ आ रहे थे और जब वो आने लगे तो माता लक्ष्मी भी उनसे मृत्यु लोक आने की ज़िद करने लगी। तो जब वो आने की ज़िद करने लगी तो विष्णु भगवान ने उनको कहा कि मैं आपको मृत्यु लोक तभी ले जाऊंगा अपने साथ जब आप मेरी सभी बात मानेंगी और अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगी। तो इस तरह से माता लक्ष्मी तैयार हो गई उनकी बात मानने को और विष्णु भगवान भी उनको ले करके चले आए मृत्यु लोक। तो उसके बाद जब मृत्यु लोक आ गए तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से यह इच्छा जताई कि वह दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहते हैं। तो और उनको कहा कि वो उसी स्थान पर रुकें और जब वो वापस आएंगे तो उनको ले जाएंगे। परंतु माता लक्ष्मी के मन में इतनी ज़्यादा जिज्ञासा हुई दक्षिण दिशा की ओर जाने की कि वह विष्णु जी जब चले गए तो उनके पीछे पीछे वो दक्षिण दिशा की ओर जाने लगी और वहाँ चली गई। वहाँ जाने के बाद रास्ते में उन्होंने एक खेत पड़ा, वहाँ पर उन्होंने गन्ने का रस पिया और कुछ फूल वगैरह उन्हें दिखे, उस फूल का भी उन्होंने श्रृंगार किया। और जब विष्णु भगवान ने ऐसा करते हुए उनको देखा तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि अब 12 वर्षों तक तुम इसी किसान के यहाँ रहोगी, इन्हीं के यहाँ 12 वर्षों तक तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी तुम्हें। तो इस तरह से 12 वर्षों तक माता लक्ष्मी उस किसान के घर पे रहीं और किसान के घर पे जब रहीं तो वह किसान बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया, माला माल हो गया। उसका घर जो है धन संपदा से भर गया। और 12 वर्षों के पश्चात जब भगवान विष्णु का श्राप पूरा हो गया तो वो अपनी लक्ष्मी जी को लेने के लिए जब मृत्यु लोग किसान के घर पे आए तो किसान ने क्या किया, किसान ने उनको वापस नहीं जाने दिया और कहा कि अब मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगा माता, आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि तेरस के दिन घर को साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ, एक तांबे के कलश में रुपए पैसे रखकर शाम को मेरी पूजा करो, ऐसा करने से मैं साल भर तक तुम्हारे साथ रहूंगी। किसान ने ऐसा ही किया और ऐसी मान्यता है कि तब से तेरस के धन की देवी माता लक्ष्मी की परंपरा पूजा करने की शुरू हो गई और आज भी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए यह धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।